नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वन के मार्ग में कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वन के मार्ग में शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? विकल्प हैं मंगलेश डबराल, ऋतुराज, तुलसीदास या जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है, रघुबीर वधु कौन थी? विकल्प हैं गीता, सीता, द्रौपदी या कुंती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सीता। अगला प्रश्न है, राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? विकल्प हैं वन के कष्टों के कारण, घर की याद आने से, सीता की व्याकुलता देखकर या अपने पिता को याद करके। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सीता की व्याकुलता देखकर। अगला प्रश्न है, किस चीज से पर्णकुटी का निर्माण होता है? विकल्प हैं पत्तियों से, पुष्पों से, पत्थरों से या सोने चांदी के आभूषणों से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पत्तियों से। अगला प्रश्न है, राम और सीता के साथ वन कौन गया? विकल्प हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण जी कहाँ गए थे? विकल्प हैं भोजन लेने, जल लेने, कुटिया बनाने या रास्ता देखने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जल लेने। अगला प्रश्न है, सीता जी का विश्राम करने का प्रस्ताव क्या दर्शाता है? विकल्प हैं उन्हें राम के पैरों से कांटे निकालने थे, उनको डर लग रहा था, वे बहुत थक गई थी या वे वहीं रुकना चाहती थी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वे बहुत थक गई थी। अगला प्रश्न है, श्री राम ने सीता जी को विश्राम देने के लिए क्या किया? विकल्प हैं वे स्वयं जल लेने गए, उन्होंने लक्ष्मण जी को जल लेने भेज दिया, वे इधर उधर की बातें करने लगे या वे धीरे धीरे उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वे धीरे धीरे उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। अगला प्रश्न है, क्या देखकर सीता माँ खुश हो गई? विकल्प हैं राम जी की सहनशीलता देखकर, भाई भाई में प्रेम देखकर, राम जी की समझदारी देखकर या राम जी का प्रेम देखकर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राम जी का प्रेम देखकर। अगला प्रश्न है, चारु शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं सुंदर, मनभावक, विकल्प ए और बी दोनों या चारा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भाल शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है चमड़ी, मस्तक, हाथ या पैर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मस्तक। अगला प्रश्न है, वन के मार्ग में कौन जल्दी थक गया? विकल्प हैं सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी या सेवक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सीता जी। अगला प्रश्न है, सीता जी नगर से वन के मार्ग में क्या धारण करके निकलती हैं? विकल्प हैं मौन, उदासी, धैर्य या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है धैर्य। अगला प्रश्न है, नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी के माथे पर क्या चमकने लगा? विकल्प हैं पसीना, बिंदी, सिंदूर या धूप। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पसीना। अगला प्रश्न है,
वन के मार्ग में चलते चलते सीता जी के क्या सूख जाते हैं? विकल्प हैं हाथ, शरीर, होंठ या बाल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है होंठ। अगला प्रश्न है नेह शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं प्यार, प्यारा, भावना या नफरत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्यार। अगला प्रश्न है सीता जी श्री राम जी से कहाँ विश्राम करने के लिए कहती है? विकल्प हैं झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे या उपर्युक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है भगवान राम ने सीता माँ के पैरों से क्या निकाला? विकल्प हैं कांटे, खराऊ, पायल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कांटे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।